हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का स्वागत है चार्ट रीडिंग टेक्निक्स इस चैनल में। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया की एक मोस्ट पॉपुलर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कि विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और ये जो कंपनी है ये धीरे धीरे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी ग्रेजुअली अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो आइए जानते हैं और इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो फ्यूचर में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बहुत सारी बातें करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी फ्यूचर में किस तरह से ग्रो कर सकती है कंपनी। तो इसके बाद तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सुज़लॉन एनर्जी के बिजनेस के बारे में कि ये जो सुज़लॉन एनर्जी कंपनी है वो इंडिया की लीडिंग विंड एनर्जी कंपनी तो है ही, और इसकी ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छी खासी प्रेजेंस बनी हुई है। जैसे कि यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर भी ये कंपनी जो है इसने भी अपना बिजनेस अच्छे से एक्सपांड किया हुआ है। तो अब कैपेसिटी की अगर बात करें तो 20+ गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस अक्रॉस 17 कंट्रीज़ है इसका। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि वाई सुज़लॉन एनर्जी अट्रैक्टिव क्यों लग रही है। तो इसका आंसर ये है कि जो सुज़लॉन एनर्जी ग्रोथ जैसे कि हमारी कंट्री में धीरे धीरे इसको बढ़ावा मिल रहा है, तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं वो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक ग्रो करने के हैं। तो सुज़लॉन के लिए एक ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सुज़लॉन जो है वो अभी एक छोटी कंपनी है, तो इसके अंदर ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे कि अभी आने वाली है, PLI स्कीम है और सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसीज़ हैं, ये सारी जो है ये कंपनी के एक्सपेंशन को बूस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है, और कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइंस भी हैं। और सुज़लॉन एनर्जी के अगर हम मार्केट कैपिटल के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर हमें 93,268 करोड़ दिखा रहा है, और अभी जो इसका मार्केट करंट प्राइस है वो 68 है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो ये यहाँ पर ज़्यादा है, स्टॉक का जो पी रेशियो है वो अभी ज़्यादा बढ़ा हुआ हमें दिखा रहा है, ये 94% दिखा रहा है। बट ROCE 24.9% है एंड ROE भी इसका 28 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है ये 2% है, जिसको हम ठीक कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये लगातार अपने जो डेब्ट है इसको लगातार डिक्रीज करती जा रही है, जो कि एक गुड साइन है। अगर हम सेल्स की बात करें तो जो सेल्स जो है सुज़लॉन एनर्जी की वो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं तो ये ईयर बाय ईयर ग्रो होती जा रही है। तो हम इसको थोड़ा सा और अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। और अगर हम इसमें पी रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर हाई पी है इसका, पर ये कंपनी छोटी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें रिस्क भी रहेगा ही। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है ये काफ़ी ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। 2022 में ये 6,581 था, 23 के अंदर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। अगेन ये 24 के अंदर इसके रेवेन्यूज़ जो हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें 2024 में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मे बी कंपनी ने जो अपने रेवेन्यूज़ हैं, जब उनसे जो प्रॉफिट ग्रो हुआ होगा उसको वापस से इस कंपनी को ग्रोथ करने में यूज़ किया है, तो इसलिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम दिखा रहा है। अगर ROE की बात करें तो ये 2024 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्रोमोटर्स के पास 13.25% है, और पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा इसके जो शेयर्स हैं 54% है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी अच्छा खासा इसके अंदर अपनी जो पोजीशंस हैं ये बना करके रखी हुई हैं, और DIIs ने भी इसमें अच्छी ठीक ठाक सी पोजीशंस इसमें
बना के रखी हुई हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भी इसमें अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं तो उनको भी ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर। तो अगर हम तो हमने इसके ऑर्डर बुक के बारे में बात कर ली कि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है, वो जो ऑर्डर पाइपलाइन है, वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को स्टीडली इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर FY23 के अंदर सुज़लॉन ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि एक रिकवरी का साइन है। एंड सुज़लॉन का फोकस जो है वो अब विंड पावर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर भी है, जो कंपनी को डाइवर्सिफाई एंड फ्यूचर रेडी बनाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है, अभी इसका जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी कम है। तो जैसे कि हम जानते हैं जहाँ पर हमें लो रिस्क और कुछ जो बड़ी जो कंपनियाँ जो अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी हैं तो उसके अंदर हमें रिस्क भी कम होते हैं, तो उसके अंदर जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो वो भी कम हो जाती है। अगर हम बात करें छोटी कंपनीज़ की तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, उसी हिसाब से हमें ग्रोथ के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस कंपनी के अंदर हमें काफ़ी मिल जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के जो रिस्क हैं सुज़लॉन एनर्जी के अंदर उसके बारे में। तो डेब्ट इश्यूज़ है इस कंपनी के अंदर, अभी भी काफ़ी सारे डेब्ट इश्यूज़ हैं। एंड पिछले कुछ सालों में सुज़लॉन पर डेब्ट का भी ज़्यादा था, जो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, हम कह सकते हैं। और मार्केट पर हम इसके साथ भी बात करेंगे तो मार्केट में कॉम्पिटिशन भी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी ग्रोथ फेज में है, तो उसमें और भी कंपनीज है जो इस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो कंपटीशन भी धीरे धीरे इसमें बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अदानी ग्रीन है, टाटा पावर है, ये जो प्लेयर्स हैं ये भी इसी रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो ये भी उसमें काम कर रही हैं। तो इसकी सुज़लॉन एनर्जी जिस फील्ड में है उसको अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि अभी हम फिर सुज़लॉन को क्यों चूज़ करें। हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अगर हम सुज़लॉन कंपनी को चूज़ करना चाहते हैं तो हम क्यों करें। तो उसके जो रीजंस हैं वो मैं अब बताऊंगी आपको कि टर्न अराउंड स्टोरी, जो कंपनी ने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया और ऑपरेशंस को स्टेबलाइज्ड कर रहा है, जो कि ये हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे इसको कंपनी में अच्छा ग्रो लाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो बूम इंडिया के अंदर आने वाला है तो उस चीज़ का जो रिवाइवल आने वाला है विंड एनर्जी का, तो उसका जो फ़ायदा है वो सुज़लॉन को अच्छी तरह से मिल सकता है। और ये जो इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है इसमें ये लो कॉस्ट स्टॉक है। तो जो अभी सुज़लॉन शेयर का जो प्राइस है वो अभी लो कॉस्ट पे चल रहा है। तो सुज़लॉन एक लो कॉस्ट स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो उसकी प्राइसेस अभी कम हैं तो ये फ्यूचर में जा कर के अच्छी तरह से ग्रो होने के चांसेस काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली सुज़लॉन एनर्जी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए भी आपको, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए रेडी रहना है और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, डेब्ट लेवल्स पर भी अच्छे से नज़र रखनी है और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी डेवलपमेंट्स को भी आप इसके ट्रैक करते रहें। तो इस तरह से आप सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। अब हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात कर ली, तो अब हम इसके जो टेक्निकल चार्ट है उसको देख लेते हैं कि हमारे लिए एंट्री का जो पॉइंट है वो सबसे बेस्ट क्या रहने वाला है। तो अब हम इसके चार्ट्स को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम्स पर चलते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मंथली चार्ट लगाते हैं। सबसे पहले तो हम मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी ओवरऑल हिस्ट्री जो है ये समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये काफ़ी हाई लेवल से नीचे गिरा हुआ है। आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई जो इसका लगा रखा है 421 का है और ये काफ़ी ईयर्स, ये किस ईयर में लगाए थे आप देखेंगे 2008 के अंदर इसने अपना हाई लगाया था जो कि 4021 था। तो तब से लेकर ये जो कंपनी है ये डिक्लाइन होते होते ये काफ़ी, लगभग आप देखें तो ये 2008 से 2012 तक तो ये कंटिन्यूसली गिरा है और 2012 के बाद में
यहाँ पर आप देखिए ये 2023 तक भी एक ही रेंज में कंसोलिडेट करा है, और इसने जून 23 से इसने ऊपर का रास्ता जो है वो पकड़ा है, और ये अच्छी खासा एक बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। मंथली चार्ट पर हम ये इसका आपको ओवरऑल पिक्चर यहाँ पर आपने देख लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो फाइनली अभी ये है, ये अगेन ये बुलिश ट्रेंड के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसका वीकली चार्ट लगाते हैं। तो ये इसका वीकली चार्ट है, इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम इसमें ट्रेंड लाइन देखते हैं। तो ये इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है, जो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात करें तो फाइनली यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो ये करंट सिचुएशन में जो ये सुज़लॉन एनर्जी है, ये एक अप ट्रेंड में है। करीब जून 23 से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और हमने देखा है कि ये जो इसका सपोर्ट था, इसने बाउंस बैक किया है यहाँ पर सपोर्ट से, और अगेन ये सपोर्ट से ऊपर उठ के चलने के लिए रेडी हो चुका है। और अभी अब करंट सिचुएशन में अगर देखें तो ये स्टॉक करीब 67.80, आज जो डेट है 18 दिसंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो अभी ये स्टॉक जो है वो 67.80 प्राइस पे के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा एंट्री पॉइंट, करेक्ट एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि तो यहाँ पर भी एक अगर हम देखें तो ये शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक लेवल के ऊपर पहुँच चुका है। आप इसको कह सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस भी है इसका यहाँ पर, इस स्टॉक का। तो अगर आप यहाँ पर इसमें कहीं एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, हम कहूँगे। पर आपको यहाँ पर फुल क्वांटिटी, आप जितना भी क्वांटिटी इसमें डालना चाहते हैं आप उसका क्वांटिटी, उसका हाफ से भी कम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ानी है, आपको एक साथ इसके अंदर पोजीशंस बना करके नहीं बैठ जाना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी क्वान्टिटी उठाते हो तो उसके बाद अगर ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है और वापस से जब इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट देता है तो आप इसके अंदर यहाँ पर एडिशंस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के होराइजन से जब भी हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमेशा जो थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम्स हैं उनको चूज़ करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एंट्रीज़ है वो यहाँ पर 62 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो जब भी ये स्टॉक अगेन इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है तो और अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप उसके हाई के ब्रेक होने के तक आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो अगर आप रखना चाहते हैं स्टॉप लॉस इसके अंदर, अगर आप यहाँ से, तो आप आपको स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया जो है यहाँ पर उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बेटर है कि अगर आप यहाँ कहीं पर एंट्री लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा मिलेगा और आज आपका जो ग्रोथ का चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसके अंदर आप धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप एकदम से इसमें पैसे डाल दीजिए, बट एक कंपनी अच्छी है तो आप इस पर नज़र रखिए। तो जब भी आपको चांस मिलता है इसमें इन्वेस्टमेंट का, करीब इस ट्रेंड लाइन के आसपास, इस जोन के आसपास, सपोर्ट एरिया के आसपास आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक लेना ही है। अगर आप अपने हिसाब से, जो मेरी स्टडी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करा है, और अब आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको लगता है किस स्टॉक में आप एंट्रीज बना सकते हैं, आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। तो और जो मोस्ट सेफ जो एंट्रीज होंगी वो मैं आपसे कहूँगी कि आप यहाँ इस सपोर्ट एरिया के आसपास जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आप ज़्यादा सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह से, तो ये एक सेफ एंट्री जोन रहेगा आपका, ये इस तरह से।
ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।